हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का जो टॉपिक जो मैंने लाया है ये कुछ एमसीक्यूज़ वगैरह हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूरल वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ पेजेंट्री। ओके, द सेकेंड वन इज़ पेजेंट पे टैक्सेस थ्रू द हेडमैन। यहाँ पे बताया गया है जो मेन सोर्स था इनकम मतलब हासिल करने का मुगल रूरल का, जो टैक्स होता था पेजेंट्री है वहाँ से लेते थे। वो पेजेंट क्या करते थे, टैक्स देते थे हेडमैन को। विच ऑफ द अबव इज़ आर करेक्ट। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा सही है। जी हाँ, ये दोनों सही हैं। जो मुगल होते थे वो एक टर्म यूज़ करते थे ज़िम्मेदार, जो डिस्क्राइब किया गया है जितने भी इंटरमीडिएट, चाहे वो लोकल हेडमैन, वो विलेज के, या पावरफुल शिफ्टरान्स कहा जाता था। हमें मुगलों ने मतलब कि एक मतलब वर्ड आप कह सकते हो उसको इस्तेमाल किया था, तो चाहे वो गांव के क्यों ना हो, चाहे वो पावरफुल क्यों ना हो। तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट है हु वाज अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर हु कैरिड आउट क्रॉप सर्वे। अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर कौन था जो क्रॉप सर्वे करता था। फर्स्ट वन इज़ टोडरमल, सेकंड वन इज़ जगत सेठ, थर्ड वन इज़ मीर साहब, और डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं है। तो राइट आंसर जो इसका है वो है राजा टोडरमल। अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर, जो अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल, वो एक केयरफुल सर्वे करता था क्रॉप की, उसकी कीमत के बारे में, एरिया कल्टीवेटेड 10 साल मतलब उसने बस किया। जैसे ऑन द बेस ऑफ डाटा टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। जो भी टैक्स होता था एक क्रॉप को वो कैश मतलब उस टाइम फिक्स किया जाता था। एक प्रोविंस को डिवाइड किया गया रेवेन्यू सर्कल में, उसके साथ उसका शेड्यूल होता था रेवेन्यू रेट एक इंडिविजुअल क्रॉप के तहत। ये रेवेन्यू सिस्टम उसको बाद में क्या कहा गया, जब्त। मतलब कि अलग अलग मतलब जो भी जितने भी आगे देखे जाए जो भी क्रॉप्स होते थे तो वहाँ का जो अलग अलग रेट होता था इंडिविजुअल का के साथ वो किया गया था, जो इस रेवेन्यू सिस्टम को कहा जाता है जब्त। सेकेंड वन इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ जो स्टेटमेंट दी हमें बताना है। अबुल फजल रोट ए 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन टाइटल अकबरनामा। अबुल फजल ने एक ऐसा 3 वॉल्यूम जो हिस्ट्री है अकबर रेन के बारे में लिखा, उसका नाम रखा गया अकबरनामा। जो द फर्स्ट वॉल्यूम डील विद अकबर्स एंसेस्टर, और कहा गया जो पहला वॉल्यूम है वो डील करता है अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में। द थर्ड वन इज द सेकंड वॉल्यूम वाज वन एन ए अकबरी। तो इन तीन में से बताना कौन सा ठीक है, तो मैं आपको बताती थी फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें बताया गया है दो द थर्ड वॉल्यूम इज जहाँ पे ये बताया गया ना द फर्स्ट वॉल्यूम डील विद अकबर एंड सिस्टर, वहाँ पे ये बताया गया द थर्ड वॉल्यूम इज़ द एन ए अकबरी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया द सेकंड वॉल्यूम वाज एन ए अकबरी, पर नहीं, ये थर्ड वॉल्यूम जो था वो एन ए अकबरी था। इट डील्स विद अकबर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डील करता था। हाउस होल्ड के बारे में, आर्मी, द रेवेन्यू एंड द जियोग्राफी एम्पायर, पूरी एम्पायर की जियोग्राफी के बारे में बताते थे। इट आल्सो प्रोवाइड रिच डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया, और हमेशा ये एक अच्छी डिटेल प्रोवाइड करता था जो हमारे कल्चर और ट्रेडिशन होते थे, पीपल जो इंडिया के अंदर रहते थे उसके बारे में। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट द एन ए अकबरी इज इट रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल अबाउट थिंग्स एज डाइवर्स एज क्रॉप यील्ड प्राइजेस वेग्स एंड रेवेन्यू। मतलब जो लास्ट वाला जो था इंटरेस्टिंग, मतलब लास्ट वाला जो वो इंटरेस्ट क्यों था, क्योंकि उस एन ए अकबरी में एक हमें बताया गया वहाँ जो उस टाइम में क्रॉप्स के बारे में, यील्ड के, उसके प्राइजेस के बारे में, जो भी कोई सौदा वगैरह जो भी कोई हुनमें होता था रेवेन्यू वगैरह का, तो वो उस यानी अकबरी थर्ड वॉल्यूम में पाया गया। और आपको ये भी याद रखना कि अबू फजल ने लिखी थी 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर रेन, जिसका नाम था अकबरनामा। पहली वॉल्यूम डील करती है अकबर के एंसेस्टर और थर्ड वॉल्यूम डील करती है यानी अकबरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट। अब आपको बताना है कि ये जो टर्म्स जो होती हैं ये एक दूसरे क्रॉनिकल जो ये आपस में मिलती हैं कि नहीं। पहला है बख्शिश, ये मिलिट्री पे मास्टर के लिए है। फिर सदर मिनिस्ट्री फॉर रिलीजियस पैट्रोनेज, फौजदार मिलिट्री कमांडर, फॉर कोतवाल पुलिस कमांडर। तो मैं आपको बता दूँ ये चारों के चारों ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें बताना है मेहरुन्निसा मैरिड द एम्परर जहांगीर इन 1611। सेकंड वन शी रिसीव द टाइटल ऑफ कुदसिया बेगम एंड थर्ड वन इज जहांगीर स्ट्रक सिल्वर कॉइन्स बेयरिंग हिज ओन टाइटल एंड क्वीन नूरजहां। अब इसमें बताना है, अब हमें पता है कि मेहरुन्निसा जो मतलब नूरजहां को कहा, मतलब नूरजहां उसका टाइटल, तो बताया गया है कि मेहरुन्निसा ने एम्परर जहांगीर से शादी की थी 1611 में। ये बिल्कुल राइट है। शी रिसीव द टाइटल ऑफ कुदसिया बेगम, जी नहीं, उसका टाइटल क्या था, नूरजहां। और उस टाइम पे जहांगीर ने क्या किया था, जो सिल्वर कॉइन था उस पर जो कॉइन के ऊपर स्ट्रक मतलब मार्क होता है, जैसे आज हमारे जो कॉइन्स उसमें किनका मार्क है, किसका मतलब फ़ोटो वगैरह है, उस टाइम पे जहांगीर ने क्या किया था, नूरजहां का रखा था। आगे समझ आपको। अब नेक्स्ट है व्हाट वाज मकताब खाना ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, के अकबर के उस तुम्हारे मकतान खाना मतलब क्या था, मतलब क्या उस अकबर के रूल के टाइम में मकतब खाना क्या था। पहला था प्रेयर हाउस, रेजिडेंस, मिलिट्री हाउस एंड ट्रांसलेशन हाउस। तो मैं बता दूँ इसका राइट आंसर है डी। अकबर कमीशन द ट्रांसलेशन ऑफ मैनी संस्कृत वर्क इन टू पर्शियन। अकबर ने क्या किया था, कई तरह के मतलब के ट्रांसलेशन का काम किया था, जो संस्कृत वर्क को पर्शियन में लाया। एक मकतब खाना और ट्रांसलेशन ब्यूरो इस्टेब्लिश किया गया, कहाँ पे, फतेहपुर सिकरी, इस पर्पज़ के लिए। द महाभारत, रामायणा, लीलावती एंड योगावश्री कुछ ऐसे मतलब माने जाते संस्कृत वक्त जो उस टाइम पे इन्होंने लिया था और इसको ट्रांसलेट किया था। अकबर ने ये चीज़ रखी गई थी कि जो भी कोई चीज़ हो वहाँ पे ट्रांसलेशन के लिए काम आता था, कोई भी लिटरेचर मतलब कोई किसी भी रिलेटेड हो, तो इसलिए उस ज़माने में ये ट्रांसलेशन होता था मकतब खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट अबाउट कुतुब मीनार। इनकरेक्ट बताना कुतुब मीनार का। पहला है द फर्स्ट फ्लोर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश। सेकंड है द रेस्ट 4 फ्लोर्स वाज क्रिएटेड बाय कुतुबुद्दीन बैग। बाकी जो 4 हैं वो क्या कुतुबुद्दीन बेग ने किया था। थर्ड वन है इट वाज रिपेयर्ड बाय लोधी, और इसको जो हर साल कौन रिपेयर करता गया, लोधी। तो इसका राइट आंसर है 1 एंड 2। जो पहला बताया गया था कुतुब मीनार इज़ 5 स्टोरी हाई। जो आपको बता दूँ कुतुब मीनार जो है 5 ऊंची मंजिल की ही बनी है। द बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शन यू सी आर अंडर इज फर्स्ट बैल्कोनी। इसके द्वारा मतलब आप देख सकते हैं कोई भी पहली मतलब जो भी होगी पहली बालकनी से आपको दिखेगा। द फर्स्ट फ्लोर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको ये याद होना चाहिए, कुतुब मीनार तो उसके नाम पे है, तो उसकी जो पहली कंस्ट्रक्शन होगी वो इसी के नाम पे होगी, कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड द रेस्ट बाय इल्तुतमिश अराउंड 1210। और जो बाकी कौन से थे, इल्तुतमिश ने किया था 1229 में। ओवर द एयर और साल भर इट वाज डैमेज्ड बाय लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक एंड रिपेयर्ड बाय अलाउद्दीन खालजी। मतलब बताया गया जब काफ़ी साल गुजर गए ये डैमेज हो गई एक बिजली की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, उसको रिपेयर फिर अलाउद्दीन खालजी ने किया था। मोहम्मद तुगलक ने किया था, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी भी है, तो इसका ये ठीक है। पहला 4 नहीं है, 5 फ्लोर है, और इसका फर्स्ट फ्लोर भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ओके, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रेविटी स्टाइल। ट्रेविटी स्टाइल के बारे में बताया गया रूफ, डोर्स एंड विंडो वर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस द वर्टिकल कॉलम। कि जो भी छत दरवाजा, इसका तो पहले आंसर तो ये है ये कि 1 2 3 ये ठीक है। जो भी दरवाजे हो गए या कोई भी छत हो गया, जो भी खिड़की वगैरह होगी, तो ये एक ऐसी हॉरिजॉन्टल बीम जो 2 वर्टिकल कॉलम्स में बनाई गई है, में रखा गया। इसको कहा गया था कोलिवन स्टाइल कहा जाता है। और जो ट्रेविटी स्टाइल को यूज़ किया जाता है जहाँ पे टेम्पल्स, मास्क और टोम्स के बारे में बनाया जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट।
लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजिंग यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, मतलब जो लाइमस्टोन सीमेंट है ये बढ़ता जाता है और कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है। दिस वाज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट, ये बहुत हाई क्वालिटी सीमेंट था। विच व्हेन मिक्सड विद स्टोन चिप्स हार्डन इनटू कंक्रीट। ये बताया गया कि ये जो एक पत्थर के जो चिप्स होते हैं उसके साथ मतलब इसको मिक्स किया जाता था, जो उसको बाद में तब्दील किया जाता था। दिस मेड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर ईजियर एंड फास्टर। इससे मतलब क्या होता था कि जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो ईजी से ईजी बनना स्टार्ट हो जाते थे। तो ये लाइमस्टोन सीमेंट के बारे में बताया गया कि वो कंस्ट्रक्शन के लिए काम होता था, वो ये काफ़ी हाई क्वालिटी सीमेंट होता था। ये पहले मतलब इस टाइम पे ये लाइमस्टोन की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू थी, आज भी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चार बाग के बारे में बताया गया। दे वर स्टार्टेड बाय अकबर, का इसको अकबर ने स्टार्ट किया। शाहजहां क्रेडिट चार बाग इन कश्मीर, शाहजहां ने क्या किया था, चार बाग को कहाँ बनाया था, कश्मीर में। तो इसका ये तो ठीक है 1 और 2। नीचे है द सेंटर टॉवरिंग डोम एंड द टॉल गेट वे पिश्ताक बिकम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। बताया कि जो सेंट्रल टॉवरिंग डोम है और जो लंबा गेट वे है पिशाक का, ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मुगल आर्किटेक्चर में उस ज़माने में। सो गाइस ये थे आज के MCQs। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज वगैरह इनकी हो तो आप प्लीज़ सजेशन बॉक्स या जो भी कोई आपको कमेंट सेक्शन में मिलता है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।